तो प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो एवरेज ड्यू डेट क्या होता है कि बहुत सारा पेमेंट अगर आपको करना है या बहुत सारा बिल्स है जिसका ड्यू डेट आ चुका है, बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़े ना आप लोग, तो जैसे बिल्स पेबल का ड्यू डेट आता है, एक बिल्स पेबल का ड्यू डेट 31 जुलाई है, एक बिल्स पेबल का 1 सितंबर है, एक बिल्स पेबल का 1 अक्टूबर है, एक बिल्स पेबल का 1 नवंबर है, एक बिल्स पेबल का 1 दिसंबर है, और सबके बदले में आप चाहते हैं कि एक ही बार पेमेंट कर दें, अभी पेमेंट कर दें एक बार में। तो कौन सा डेट पेमेंट करेंगे, ऐसा कौन सा डेट होगा जिसमें आपको भी लॉस नहीं हो और कस्टमर को भी लॉस नहीं हो और डेटर को भी लॉस नहीं हो, क्रेडिटर को लॉस, दोनों को लॉस नहीं हो, तो उसको बोलते हैं, उस डेट को क्या बोलते हैं हम लोग, एवरेज ड्यू डेट। तो इसका फॉर्मूला है, देखिए क्या फॉर्मूला है एवरेज ड्यू डेट का, इट इज द मीन ऑफ द एक्विटेड डेट on which a single total payment may be made in lieu of different payment on the different date without any loss to either party. When payment is not made on the average due date, the party receive the amount, charge interest for as the many days as the payment is delayed. अगर एवरेज ड्यू डेट के दिन पेमेंट करेंगे तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, ध्यान दीजिए। अगर आप एवरेज ड्यू डेट के दिन पेमेंट करेंगे तो आपको इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसा डेट है, वो मिडिल डेट है। वो क्या, कौन सा डेट है वो बताइए, मिडिल डेट है, वो ऐसा डेट है, तो उसमें आपको लॉस नहीं होगा। प्रॉब्लम कब आएगा, अगर एवरेज ड्यू डेट मान लीजिए 10 जुलाई है और आप पेमेंट कर रहे हैं 15 जुलाई को, तो आपको 5 दिन का इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। आया वो समझ में? पहले आप एवरेज ड्यू डेट निकाल लीजिएगा, जैसे निकालेंगे अभी हम बताएंगे आपको कैसे निकालना है। फिर आपको अगर मान लीजिए एवरेज ड्यू डेट 10 जुलाई आया और पेमेंट करना है आपको 15 जुलाई को, तो 5 दिन का इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा आपको। और अगर एवरेज ड्यू डेट 10 जुलाई है और पेमेंट कर रहे हैं 5 जुलाई को, पहले पेमेंट कर रहे हैं, तो 5 दिन का रिबेट मिलेगा आपको। आया बात समझ में? हेलो हेलो, एवरेज ड्यू डेट का मतलब समझ में? पहले एवरेज ड्यू डेट का मतलब क्या हुआ, जैसे आपको बहुत सारा पेमेंट करना है, 1 जुलाई, 2 जुलाई, 5 जुलाई, 10 जुलाई, 20 जुलाई, 25 जुलाई, 31 जुलाई, 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर, तो इसके बदले में हम एक बार में पेमेंट करना चाहते हैं टोटल अमाउंट को, तो वो कोई मिडिल डेट होगा, वो कौन सा डेट होगा, कोई मिडिल डेट कोई होगा, फर्स्ट और लास्ट के बीच में कहीं पे होगा। ठीक है, तो वो हो गया एवरेज ड्यू डेट। तो अगर आप एवरेज ड्यू डेट के अंदर पेमेंट करेंगे तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एवरेज ड्यू डेट के बाद पेमेंट करेंगे तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप एवरेज ड्यू डेट के पहले पेमेंट करेंगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, रिबेट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, हाँ जो भी। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला क्या है एवरेज ड्यू डेट का, बेस डेट प्लस दो फॉर्मूला है इसमें, एक है आपका डिफरेंस इन प्रोडक्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन अमाउंट, और एक है बेस डेट प्लस टोटल प्रोडक्ट बाय टोटल अमाउंट। तो हम बता रहे हैं कैसे करना है आपको एग्जांपल के साथ। और डे ऑफ ग्रेस क्या होता है बताइए, डे ऑफ ग्रेस क्या होता है कि जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में आप लोग पढ़े ना, 3 दिन एक्स्ट्रा मिलता है, 3 दिन क्या मिलता है आपको, एक्स्ट्रा मिलता है। और अगर पब्लिक हॉलीडे है, अगर मान लीजिए संडे है, पब्लिक हॉलीडे है, तो प्रीसीडिंग डे हो जाएगा। कौन सा डे हो जाएगा, प्रीसीडिंग डे, मतलब पहले वाला दिन। जैसे अगर 15 अगस्त है तो 14 अगस्त हो जाएगा, 2 अक्टूबर है तो 1 अक्टूबर हो जाएगा, 26 जनवरी है तो 25 जनवरी हो जाएगा, संडे है तो सैटरडे हो जाएगा। ठीक है, संडे पब्लिक हॉलीडे है, समझ गए? और अगर कोई ऐसा दिन है जो अचानक से अनसीन डे है, मान लो पब्लिक हॉलीडे नहीं है, नेक्स्ट डे हो जाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डे हो जाएगा। ये तो आप लोग पढ़े हैं। ठीक है, हाँ। अब पहले देखिए, जैसे क्वेश्चन 4 है, इसमें आपको एवरेज ड्यू डेट दिया हुआ है, इसमें एवरेज ड्यू डेट आपको करंट परचेज गुड्स एवरेज ड्यू डेट कितना दिया हुआ है, 10 अगस्त को पेमेंट करना है आपको, हाँ, और ड्यू का अमाउंट कितना है, 175,800 है। अब अगर 10 अगस्त के बाद पेमेंट करेंगे तो इंटरेस्ट चार्ज होगा। अगर आप 10 अगस्त के दिन पेमेंट करेंगे एवरेज ड्यू डेट के दिन, तो इंटरेस्ट चार्ज होगा, कुछ बोलिए? नहीं होगा। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, हाउ मच, तो यहाँ पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा आपका, मतलब कितना पेमेंट करना पड़ेगा, हाउ मच अमाउंट शुड बी पे इफ द टोटल पेमेंट, तो आपको पेमेंट कितना करना पड़ेगा, कितना अमाउंट है यहाँ पे दिए, 175,800। और अगर 28 अगस्त को करेंगे आप तो 175 तो करना ही पड़ेगा आपको, प्लस क्या हो जाएगा आपका 15%। कितना मंथ का इंटरेस्ट आएगा बोलिए बस, बी नंबर में कितना अमाउंट है पहले बताइए, 175,800। और कितना परसेंट है, 15। कितना दिन डिले हो रहा है बताइए, कितना दिन डिले हो रहा है, 28 ना, तो 10 को 28 दिन सर, 10 को 28 ड्यूटी है, तो 28 को पेमेंट कर रहे हैं आप, तो 18 डेज ना, 18 डेज है ये। सॉरी 10th को पेमेंट करना था आपको, हाँ सर समझ गया। आप 28 को कर रहे हैं,
और इसमें क्या हो जाएगा बताइए आपको, माइनस हो 29 जाएगा इसमें क्या हो जाएगा बताइए आपका, माइनस हो जाएगा इसमें। सर इंटरेस्ट रेट सेम ही रहेगा। हाँ इंटरेस्ट तो सेम ही रहेगा क्वेश्चन में, इंटरेस्ट परसेंटेज आपको दिया रहेगा ना क्वेश्चन में, वही रहेगा आपका, एक ही तो अलग अलग रेट थोड़ा रहता है। रिबेट और पे करने का दोनों सेम ही रहेगा। हाँ हाँ। तो इसमें रिबेट माइनस कर दीजिए, कितना आ रहा बताइए अब। कितना दिन रिबेट आएगा बताइए इसमें। ये बी वाले में तो सर 1300 आ रहा है। ठीक है, 13 और सी में बताइए रिबेट कितना का आएगा बताइए, सी में सी में है 175 800 है ना। 15% into कितना दिन का आएगा बताइए, 29 जुलाई को पेमेंट हो रहा है, तो माइनस कर दीजिए इसमें। सर 867 आ रहा है। बैक जाना है आपको, मतलब कितना दिन हो गया, डेज कितना पहले बताइए। 12 days 12 डेज 29 हो गया, 30 31 हाँ 12 बाई 365 ठीक है, 867 तो रिबेट माइनस हो जाएगा बस। ठीक है, फटाफट बोलिए, तो सिंपल क्वेश्चन आया था। तो बस इतना ही। फोन नंबर तो इतना ही है, खाली कितना पेमेंट करना है, इसमें तो ड्यू डेट दिया है, एवरेज ड्यू डेट दिया है, उसमें निकाला नहीं है आपको। और मतलब हमको बस ऐसे अमाउंट लिख लेना है, कुछ और सेंटेंस नहीं लिखना है ना। नहीं नहीं, एवरेज ड्यू डेट कितना आएगा, फर्स्ट वाले में आएगा 175 800 आएगा, सेकंड वाले में आएगा इंटरेस्ट ऐड कर दीजिए, और थर्ड वाले में रिबेट माइनस कर दीजिए बस। मतलब ए में ये आएगा, बी में वैसे आएगा, सी में ऐसे आएगा, ऐसे करना है ना अलग हाँ अलग। बस, हाँ तीन तीन केस हो गया। सर ए में कैसे कोई, ए में करना इंटरेस्ट है नहीं एक बार आता। आप। हाँ देखिए ना, एक सेकंड रुकिए, उसमें 4 देखिए, ये देखिए, इफ payment has been made, payment as made on, पेमेंट कब हो रहा है बताइए यहाँ पे, एवरेज रेट 10 ये नंबर में, 8 18 10 होगा। एवरेज डेट, ठीक है, देन नो इंटरेस्ट विल बी पेबल, तो अमाउंट पेबल क्या हो जाएगा बताइए फिर। कितना बताइए, कितना अमाउंट पेबल, 175 175 175 800 बस हो गया फर्स्ट केस में। ठीक है, बस फिर बी में, से बी में क्या देखिए, पेमेंट हैज बीन मेड, पेमेंट हैज बीन मेड ऑन, कितना दे बताइए, 28 अगस्त 28 अगस्त 18 28 अगस्त 18, अमाउंट पेबल कितना हो जाएगा बताइए, तो इंटरेस्ट पेबल कितना हो जाएगा देखिए पहले, तो नंबर ऑफ डेज कितना होगा बताइए पहले, नंबर ऑफ डेज डिले कितना होगा बताइए, 18 डिलेड फ्रॉम एवरेज ड्यू डेट, कितना दिन है बताइए, 18 डेज, 18 तो इंटरेस्ट कितना आएगा बताइए फिर, 175 800 का 15% और 18 बाय कितना इंटरेस्ट बताइए, 1300 1300 13 00
तो फिर क्या हो जाएगा बताइए नेक्स्ट इंटरेस्ट पेबल कितना हो जाएगा बताइए फिर ये अमाउंट पेबल कितना हो जाएगा बताइए 175 175 plus 175 into 800 15 into सॉरी प्लस हो जाएगा कितना plus 1300 तो 177 100 177 और क्या इसके बाद सी में बताइए if payment made on payment 29 July made तो कितने दिन पहले हो रहा बताइए 12 days number of days paid earlier कितना आएगा बताइए 12 12 12 days इंटरेस्ट कितना आएगा बताइए 867 रिबेट कितना आएगा रिबेट रिबेट अच्छा इसको रिपीट तो 175 800 इंटू कितना परसेंट है 15% इंटू 3 इंटू 12 like 364 तो कितना है सॉल्व करना है 860 7 माइनस कर दीजिए तो अमाउंट पेबल कितना हो जाएगा बताइए 17 175 800 minus 867 4932 174,933 ठीक है no sir इसके बाद देखिए दूसरा कौन सा देखिए 4 था 5 देखिए अब इसमें देखिए एक आपको पेमेंट करना है 3 जुलाई को एक करना है 2 अगस्त को और एक करना है 11 सितंबर को तो कौन सा ड्यू डेट आपका आएगा वो बताना है आपको ड्यू डेट किस अगर तीनों को एक साथ तीनों को पेमेंट कब करना चाहते हैं एक साथ ठीक है कब पेमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे देखिए इसमें आपको एक बेस डेट लेना पड़ेगा क्या लेना पड़ेगा आपको बेस डेट तो आप बेस डेट कोई भी ले सकते हैं नॉर्मली हम लोग नॉर्मली किसको लेते हैं हम लोग फर्स्ट डेट को लेते हैं नॉर्मली किसको लेते हैं हम लोग ओरिजिन बोलते हैं उसको ये बेस डेट समझ गए अब यहाँ से 3 जुलाई से 2 अगस्त कितना दिन हो गया बताइए 3 जुलाई से 2 अगस्त तो 1 month 29 तो देखिए 32 उस समय कौन सा है 5 computation of days हो गए average date पहला हो गया आपका ड्यू डेट कितना दे देखिए पहले कितना कितना ड्यू डेट है पहला है आपका 3 जुलाई पहला क्या होती है सेकंड क्या है इसके बाद 2 अगस्त थर्ड क्या है 11 सितंबर ठीक है ये ड्यू डेट आपका ठीक है तो लेट क्या करिएगा बेस डेट ले लीजिए लेट क्या करिए बेस डेट कितना ले लीजिए
ऐसा किसी को भी ले सकते हैं, 3 जुलाई को ले सकते हैं, या ऐसा भी डेट ले सकते हैं जिसमें नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि इसी में होना जरूरी नहीं है कोई, आप 1 जुलाई को भी ले सकते हैं चाहे तो, समझ गए? Yes, यहाँ sir. पे अमाउंट को क्या ले लीजिए, ये ले लीजिए, अमाउंट कितना तो बताइए यहाँ पे देखिए, 500 है, यहाँ पे 800 है, और कितना है, 1000 है। क्या है? अब नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट कितना है बताइए, नंबर ऑफ डेज निकालिए फ्रॉम बेस डेट, मिल लीजिएगा फिर। ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए जुलाई में कितना दिन था, 31 दिन होता जुलाई में ना, 30 days. 31 में 3 दिन चला गया, 3 जुलाई था, तो और कितना जुलाई, 31 से 28 दिन बचे जुलाई में, और अगस्त में कितना दिन है बताइए, 30 डेज हो गया। फिर यहाँ जुलाई में कितना देखिए, जुलाई में 28 दिन है, और अगस्त में कितना हो गया आपका 31 दिन, सितंबर में 11 डेज, कितना हो गया बताइए, 28 प्लस 31 प्लस 11। अरे कैसे आया 28 + 2, कैसे क्या सब आया? जुलाई में 3 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में कितना दिन का गैपिंग है बताइए, 3 जुलाई से लेके 2 अगस्त के बीच में कितना दिन का गैपिंग है? जुलाई में कितना दिन होता है पहले बताइए, जुलाई में कितना दिन होता है, 31 होता है ना, तो 3 दिन चला गया, कितना बचा जुलाई में, और 28, और अगस्त में कितना है, अगस्त में 31। अरे यहाँ पे देखिए डेट क्या है, अगस्त का ड्यू डेट क्या है, 2 अगस्त तक जाएंगे, कितना हो गया टोटल। अच्छा 30। और इसमें देखिए 11 सितंबर, तो जुलाई में कितना दिन हुआ, जुलाई में बताइए, 3 जुलाई से 11 सितंबर के बीच में कितना गैपिंग है, बोलिए। 3 जुलाई से 11 जुलाई में कितना का गैपिंग है, 3 जुलाई से 11 सितंबर में कितना दिन का गैपिंग है, ये बताइए। जुलाई में 28 दिन हो गया, 70. अगस्त में कितना हो गया बताइए, 31, और 11 यहाँ पे कितना टोटल 70 डेज हो गया। अब दोनों का मल्टीप्लाई करिए, प्रोडक्ट निकालिए, प्रोडक्ट A इंटू बी, ये 0 हो गया, 824, और ये 1000 इंटू 70 कितना हो गया बताइए, 94,000, और यहाँ पे कितना आएगा बताइए, 2300, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वीडियो बताइए। बेस डेट प्लस टोटल प्रोडक्ट बाय टोटल अमाउंट, सम ऑफ प्रोडक्ट और सम ऑफ अमाउंट, ठीक है। तो बेस डेट कितना था, प्लस या माइनस? हाँ माइनस कब होगा, माइनस भी हो सकता है अगर नेगेटिव आएगा तो, इसमें नेगेटिव नहीं आएगा, इसमें नेगेटिव नहीं आएगा, इसमें नेगेटिव नहीं आएगा, डिफरेंस वाले में नेगेटिव आएगा, इसमें नेगेटिव नहीं आएगा। बेस डेट हो गया 3rd, ठीक है। अगर आप बेस डेट 3 जुलाई लेंगे ना कभी भी, अगर आप ओपनिंग डेट को लेंगे ना बेस डेट, हाँ सर, अगर ओपनिंग डेट को बेस डेट लेंगे तो कभी नेगेटिव नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा आपका पॉजिटिव ही आएगा हमेशा आपका। ओपनिंग डेट को लेंगे बेस डेट, और अगर आप और कोई दिन लेते मान लीजिए 3 जुलाई के बाद लेते कोई दिन, तब नेगेटिव आ सकता था। सर हर सम आपका ओपनिंग डेट से ही बन जाएगा ना? इससे बन जाएगा। और प्रोडक्ट कितना बताइए, यहाँ पे 94,000 आया, डिवाइड बाय 2300, 94,000 डिवाइड 23 कितना होगा बताइए, 41 डेज हो जाएगा, 41 डेज, 41 3 जुलाई प्लस 41 डेज,
तो जुलाई में और कितना दिन, 28 दिन बचा है, 20 डेज करेंगे तो जुलाई हाँ। चला गया। जुलाई चला गया। और उसके बाद 3 और कितना बचा, जुलाई 28 दिन ऐड करेंगे तो जुलाई चला गया। उसके बाद 20 माइनस करिए, 41 सर 20 माइनस करिए, 13 अगस्त, बस ये आंसर हो गया। 13 अगस्त। समझे कैसे होगा? ठीक है, इस तरह से हाँ निकालना, सर। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 13 अगस्त नहीं समझी। क्या चीज बोलो? 13 अगस्त। जुलाई में कितना देखिए, पहले जुलाई में कितना था सर, जुलाई में अगर आप 20 डेज ऐड करिए हाँ, कितना हो गया आपका, 31। जुलाई हो गया। हम्म, और टोटल कितना दिन था, 41 डेज था, हम्म, तो 20 डेज चला गया। और कितना बचा, अरे 3 जुलाई में 41 डेज ऐड करना है आपको, तो 20 डेज ऐड करेंगे तो जुलाई खत्म हो गया आपका। 28 डेज ऐड करेंगे तो जुलाई कंप्लीट हो गया आपका। हाँ, और कितना दिन बचा आपके पास, टोटल 41 डेज था, 28 डेज चला गया तो कितना बचा और 13 डेज। कितना हो जाएगा फिर, 13 अगस्त हो जाएगा। क्या दिक्कत है इससे, बोलिए, समझे? और क्या उसके बाद नेक्स्ट, 4 के बाद 5 हो गया। 6 भी वैसे ही देखिए, हाँ इसमें आपको यहाँ डेट आपको दिया हुआ है, पहले एवरेज डेट निकालिए, पहले आप क्या निकाल लीजिए, एवरेज डेट पहले जैसे निकालते हैं, पहले आप क्या निकालिए, एवरेज डेट निकाल लीजिए। उसके बाद देखते हैं कि पेमेंट अगर 18 मार्च को करेंगे, मतलब अगर बिफोर करेंगे तो इंटरेस्ट मिलेगा आपको, ठीक है, मतलब रिबेट मिलेगा या इंटरेस्ट मिलेगा जो भी लिखिए। और बाद में करेंगे तो इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब इसमें एवरेज, जैसे 4 नंबर सब में नहीं कहते हम लोग, 4 नंबर सब में, इसमें आपको एवरेज रेट दिया हुआ था, 4 नंबर में क्या था, एवरेज रेट आपको दिया हुआ था, यहाँ पे नहीं दिया था, देखो 10 अगस्त। यस सर। तो पहले इसका डेज निकालिए, इसको अमाउंट को क्या ले लीजिए आप। अब उसके बाद ये 0 हो गया। अच्छा यहाँ पे 26 जुलाई दिया हुआ है, 26 25 जैन हो है, जाएगा। 25 हो जाएगा ड्यू डेट, हाँ तो 15 दिन। तो 25 जैन हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, फिर 15 डेज आ जाएगा। और यहाँ पे फिर मार्च में 23 डेज है, और अब जनवरी में टोटल 31 डेज होता है, 10 डेज चला गया। जनवरी में टोटल कितना होता है बताइए, 21 डेज। तो 21 डेज जनवरी का बचा। और फेब में 28 डेज, 29 28 लीप ईयर अपने मन से एज्यूम नहीं करेंगे आप, ठीक 28। और प्लस मार्च में कितना है, 23 72। 72, ठीक है। हम्म 72 डेज। उसके बाद इसमें बताइए 18 अगस्त है तो कितना हो जाएगा बताइए, फिर 17 अगस्त हो जाएगा, ठीक है। अब जनवरी का कितना हो जाएगा बताइए, जनवरी का 21 डेज, फिर फेब का कितना आएगा बताइए 28, मार्च का 31, अप्रैल का 219 आ रहा है। अप्रैल का कितना आ जाएगा 30, 30, मई का 31, 31, जून का जून 30, का 30, जुलाई का 31, और अगस्त का 18। अगस्त का 17 संडे है। अच्छा हाँ, तो 219 हो जाएगा। हाँ उसके 219। बाद ए बी निकाल लीजिए, पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर डिवाइड कर दीजिए समेसन ए से। उसके बाद जब ये भाई हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, वो सॉल्व कर चलिए। ओके सर, ये कर ले रहे हैं। और उसके बाद 7 नंबर करिए, ठीक है, 6 और 7 करिए। हेलो, क्या बोल रहे हो? मेरे को समझा सकते हो? बहुत इजी है, देखो इधर तुमको डेज देखना है, ठीक है, तुमको मेन देखना है कौन सा मंथ में कितना डेज होता है। हाँ, और इधर जो पब्लिक हॉलीडे या फिर संडे अगर आएगा ना, तो ये सब में तुमको क्या करना है, संडे और रिपब्लिक डेज को तुम एक दिन पहले ले लेना। मतलब कल संडे है तो सैटरडे को काम होगा, तो 18 तारीख संडे है तो हम लोग सब 17 तारीख तक ही लेंगे। 26 हॉलीडे है, पब्लिक हॉलीडे, तो 25 लेंगे। हाँ, और सडनली कोई स्ट्राइक हो गया या कुछ हो गया तो फिर हम एक दिन बाद लेंगे। यही अगर लिखा रहता है 18 अगस्त को स्ट्राइक हो गया
तो हम 19 अगस्त पकड़ते हैं, ठीक है। तो अब 10 जनवरी है, टोटल मंथ में 31 डेज होता है। हाँ, तो 31 माइनस 10 कितना हुआ? 31 माइनस 10 क्यों करेंगे? क्योंकि 10 तारीख से तो चालू हो रहा है ना। अच्छा ठीक है, हाँ 21। अब, हाँ अब सिंपल मैं बोलूंगा तो अभी से तुम्हारा बर्थडे को कितना डेज है निकालो। तुम कैसे निकालोगी? काउंट करोगे ना कितना डेज है। हाँ हाँ वैसे ही ये सब भी करना है। ठीक है। तो 21 हो गया, उसको कहाँ लिखूं? हाँ, 21 हो गया, और मार्च समझो 23 मार्च तक जाना है, या फिर पहले ही देख लो, 10 जनवरी है, ठीक है। 20 जनवरी, 10 जनवरी पकड़ी हो तो पहला 0 आ गया, क्योंकि 10 जनवरी को चालू हो रहा है, और 10 जनवरी बेस है, तो 10 माइनस 10 0। अब फिर 10 माइनस 26 कितना होता है? वही 26 माइनस 10, 10 से 26 तारीख तक 26 दिन होता है, लेकिन एक 26 नहीं, 16 दिन होता है। मिनट, नहीं दूसरा समझ कॉल आ रहा है? करती हूँ, मैं कॉल कर रही हूँ, मैं कॉल कर रही हूँ। ठीक है।
आया प्रोसेस नंबर? हेलो हेलो, यस सर, कर रही हूँ कितना है बताइए। सर, कर रही हूँ। सर ये 72 कैसे आया, थोड़ा बोलिए तो। जनवरी में कितना दिन था? देखिए 10 जनवरी से 31 जनवरी तक कितना दिन हुआ पहले बताइए। 10 दिन 10 चला जनवरी गया। से, हाँ तो टोटल कितना दिन होता है? 31 डेज होता है ना। हाँ, तो 10 डेज चला गया, कितना बचा उसमें? 21, और फेब में कितना दिन होता है? 28 ऐड करते जाइए। और मार्च में कितना दिन है? हाँ समझ गई सर, आ गया 72। ठीक है, और इसका निकाले वैसे ही। जनवरी कितना हो गया? 21, फेब का 28, मार्च का 31, अप्रैल का 30, मई का 31, जून का 30, जुलाई का 31, अगस्त का 17। ठीक है, मेरा तो 220 है, ओ 17 है, हाँ 219 है। एक कॉलम बनेगा ड्यू डेट का, समझ गए ना आप पहले? तो जब ड्यू डेट कॉलम बनाएंगे ना यहाँ पे आप, यहाँ पे जब ड्यू डेट कॉलम बनाएंगे तो एक्चुअल ड्यू डेट लिखिएगा, मतलब जो आ रहा है एग्जैक्ट। फर्स्ट वाला क्या है? 10 जनवरी है। सेकंड वाला क्या है? 20 जनवरी हो जाएगा। थर्ड वाला क्या है? 23 मार्च। और फोर्थ वाला क्या हो जाएगा? 17 अगस्त। बोले इस तरह से लिखिएगा। उसके बाद अमाउंट लिखिएगा, फिर नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट लिखिएगा, फिर ए बी निकालिएगा, टोटल करिए, टोटल करिए, तो फिर क्या हो जाएगा? एल बताइए। अमाउंट का टोटल आया 8500 और ऊपर कितना है? 85। 85 ऊपर नहीं, ये वाला टोटल 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 बताइए। टोटल आएगा 111 7000। 111। हाँ, और 7000। और अमाउंट का टोटल कितना है? अमाउंट का टोटल 8500 85। 8500। तो कितना आ गया बताइए आप? ऐड करिए इसको। 117,000 डिवाइड बाय 8500। 131 131 117,000 डिवाइड बाय 8500। 13.76। नहीं नहीं, 11170 0.4 है। डिवाइड बाय 8500। 131.4 है, तो 131 ले लीजिए। तो अब देखिए 10 जुलाई है ना यहाँ पे, इसमें 131 डेज ऐड करिए। तो पहले 31 पहले कितने दिन ऐड करिए पहले बताइए? 31 डेज ऐड करिए, 21 डेज ऐड करिए। 21 डेज तो जुलाई जनवरी चला गया। जैन में कितना है? 10 डेज। 10 जैन में अगर 21 डेज ऐड करेंगे तो जनवरी चला गया, बोलिए। हेलो, 1 में 21 डेज ऐड करेंगे तो आपका जैन नहीं चला गया? फिर 28 दिन ऐड करिए तो फेब चला गया। फिर 31 डेज ऐड करिए तो मार्च चला गया। इतना शो नहीं करना आपको, डायरेक्ट कर दीजिएगा। फिर 30 डेज ऐड किया, अप्रैल चला गया। फिर 31 डेज ऐड करिए, एक बार देख लीजिएगा, ज्यादा नहीं जाएगा कहीं पे, पहले चेक कर लीजिए। 21 माइनस कर दे 131,
माइनस कितना हो गया 21 माइनस 28 माइनस 31 माइनस 30 तो 21 बचा और कितना बचा लास्ट में फिर ये आपका हो गया जैन का, ये हो गया फेब मार्च अप्रैल मई। तो कितना आंसर आ गया बताइए 21 में। समझ गया इस तरह से, यस सर। ठीक है। अब 21 में यहाँ पे देखिए 21 में आप 18 मार्च को पहले मीट कर रहे हैं, तो पहले वाला में क्या हो जाएगा देखिए 18 मार्च से कहाँ तक बताइए 18 मार्च से 21 में कितना दिन हो गया बताइए, मई का हो गया 13 दिन और अप्रैल का 30 दिन और मई का 31 दिन, कितना है बताइए 13 प्लस 30 प्लस 21 कितना है बताइए 64 डेज। अब इंटरेस्ट कितना पे आएगा टोटल अमाउंट पे आएगा, टोटल अमाउंट कितना बताइए 8500 या रिबेट लिख दीजिए चाहे इंटरेस्ट लिख दीजिए, रिबेट लिख सकते हैं आप या इंटरेस्ट लिख सकते हैं आप, रिसीव हो रहा है यहाँ पे इंटू कितना हो जाएगा कितना परसेंट है 8% है, कितना परसेंट है देखिए कितना है बताइए 8500 इंटू 8% इंटू 8500 इंटू 8% इंटू 64 डिवाइड बाय 365 119 माइनस कर दीजिए इसमें से, तो अमाउंट पेबल कितना हो जाएगा, अमाउंट पेबल पूछा कि खाली इंटरेस्ट पूछा आपसे, ये पूछिए क्या पूछा पहले बताइए, अमाउंट टू बी पेड। अमाउंट टू पेड कितना हो जाएगा बताइए फिर बोलिए 8500 माइनस हो जाएगा सब 119 8381 8381 और इसका निकालिए बी में निकालिए 21 मई से कहाँ तक बताइए कब पेमेंट हो रहा है यहाँ पे 16 जुलाई को, कैसे निकालेंगे मई में कितने दिन आएगा बताइए बोलो मई में कितने दिन आएगा मई में 31 31 में 21 चला गया 10 डेज है मई में और जून में 30 दिन है और जुलाई में 14 डेज है 54 डेज हो गया, तो इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा बताइए, चार्ज होगा यहाँ पे 8500 का कितना परसेंट 18% 4/365 कितना है बताइए 8500 इंटू कितना आएगा 54/365 कितना है बताइए 226 तो कितना अमाउंट पे बताइए ऐड हो जाएगा इसमें कितना बताइए 8500 प्लस 87 समझ गए बोले डाउट इसमें सर एक में 8% लिए एक में 18% क्यों? सुजाता इधर आओ इसको हटाओ ना क्या
अलार्म लगा कर रखो उसमें। 8 बजे हम सेट करेंगे। हेलो सर भैया, एक में 8% और एक में 18 क्यों हुए? 18% ले लिया हम बिल से क्या? और गलती से कितना है? कैलकुलेशन सही कर लीजिए आपने। 8500 सर 101 8% होगा इंटरेस्ट। 54 डिवाइड बाय 365 100.60 तो 101 ले लीजिए, 101 हो जाएगा। प्लस कर दीजिए 101 ऐड करिए 8601 ठीक है। डाउट से बोलो। उसके बाद देखिए 7 नंबर में क्या है, 10 अगस्त में कितना मंथ ऐड करिए, इससे ड्यू डेट निकालना पड़ेगा आपको। ये बिल का डेट है, बिल का डेट है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। हाँ, जैसे 6 नंबर में ड्यू डेट आपको दिया हुआ था, 6 नंबर ड्यू डेट आपको ऑलरेडी दिया हुआ था, और इसमें आपको ड्यू डेट निकालना पड़ेगा। उसके बाद का प्रोसेस सेम है, उसके बाद का अमाउंट है, फिर अमाउंट ए ले लीजिए। सर पिछला सम का एक बार दिखाइए ना, हम्म, थोड़ा आवाज जा रहा है तो। ऊपर ए वाला क्या दिक्कत है बोलो। सर, ये जो आया है, और थोड़ा हम्म, नीचे करिए ना सर, वो जो लिखे हैं 18 मार्च टू 21 में, ये पेमेंट कैसे? डेट मार्च को पेमेंट कब हो रहा है, देखो यहाँ पे ए नंबर केस में क्या लिखा है ऊपर में देखिए। मार्च को हो रहा है पेमेंट। हाँ, और वहां से कहाँ तक जाना है आपको, ड्यू डेट क्या है? ड्यू डेट है हम लोग का 20th में, 21 में है ना? 21st। हाँ तो 18 मार्च से 21 मई का आपको रिबेट नहीं मिलेगा। हाँ मिलेगा। अच्छा ऐसे तो। और हाँ, सर सेकंड वाला 21 मई से 14 जुलाई। अच्छा मई, अच्छा फिर ये रिबेट देना पड़ेगा। ठीक है सर, इसमें समझ गया, इसमें इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, इसमें इंटरेस्ट मिलेगा आपको। समझ गया सर। ठीक है, और खाली एलिजिबिलिटी निकालने बोला 7 नंबर में, तो फिर आपको इंटरेस्ट नहीं निकालना, खाली क्या निकालना, एलिजिबिलिटी निकाल के छोड़ दीजिए बस। तो पहले ड्यू डेट बताइए कितना होगा इसमें, 10 जुलाई है ना, तो ड्यू डेट क्या हो जाएगा बताइए, 10 अगस्त है, 3 मंथ ऐड करिए और 3 डेज ग्रेस ऐड करिए। जैसे 7 नंबर में 10 अगस्त है ना, यहाँ पे देखिए 10 अगस्त है, यस सर। 15 है, इसमें 3 मंथ ऐड करिए, 10 में 3 ऐड कर दो, 8 में 3 ऐड करो, कितना हो जाएगा बताइए, और 3 डेज। एकदम सिंपल है, डेज को डेज में ऐड करिए, डेज को इसमें ऐड करिए, कितना होगा बताइए, 10 प्लस 3 कितना हो गया, 13 और मंथ को इसमें ऐड करिए 11। बस। ये ऐड क्यों कर रहे हैं? ड्यू डेट निकालना पड़ेगा, इसमें ड्यू डेट दिया नहीं है, बिल का ड्यू डेट निकालना पड़ेगा, इसमें ड्रॉ डेट ऑफ ड्रॉ दिया हुआ है, किस दिन बिल ड्रॉ किया वो दिया हुआ है इसमें। तो सर ये जितना मंथ दिया होगा उतना ही डेज भी ऐड कर देंगे? नहीं नहीं, जितना मंथ नहीं, डेज हमेशा 3 ऐड होता है, मंथ 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। ओहो डे ऑफ हाँ, ग्रेस कितना होता है बताइए, डेट ड्यू डेट निकालते हैं हम लोग। ठीक है। फिर सेकंड वाला निकालिए आप, 23 अक्टूबर है, 23 अक्टूबर 15 डेज, और कितना डेज है बताइए यहाँ पे डेट में, 60 डेज है, डेज कितना दिया हुआ है, और डेज में काउंट करिएगा इसमें, और प्लस 3 डेज ग्रेस। तो कैसा है बताइए, 23 में पहले कितना दिन बचा, अक्टूबर अगस्त में 23 10 है ना यहाँ पे, तो इसमें 27 12 हो जाएगा। अक्टूबर में आपका हो गया 7 डेज 8 डेज, अक्टूबर में कितना हो गया बताइए, 8 डेज ऐड करके अक्टूबर चला गया। फिर नवंबर कितना हो गया आपका, 30 दिन हो गया, और दिसंबर कितना हो गया बताइए आपका, दिसंबर में कितना हो गया बताइए आपका, दिसंबर में 38 चला गया, और 22 22 दिसंबर और 3 दिन ग्रेस, कितना हो गया बताइए फिर, ये हो गया आपका अक्टूबर का। ये किसका हो गया बताइए आपका, अक्टूबर का। ये किसका हो गया बताइए आपका, नवंबर का।
तो टोटल 60 डेज था, 38 चला गया, तो दिसंबर में कितना आया आपका अभी? आपका 22 डेज हो गया और 3 डेज एक्स्ट्रा हो गया, तो 25 दिसंबर। समझे कैसे निकालना है? बोलो हेलो। मुझे जो सर पहले बस वाले यही करते रहना है। पहले ड्यू डेट निकालिए, उसके बाद वो चार्ट बनेगा। अच्छा फिर चार्ट भी ठीक है, हम ड्यू डेट निकाल ले रहे हैं। पहले ड्यू डेट निकालेगा, फिर ये कॉलम नहीं बनेगा इस तरह से। ड्यू डेट को मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट, ड्यू डेट अमाउंट, ए बी वैसे करना पड़ेगा उसके बाद। अच्छा फिर वैसे कर। हाँ सर, है समझ में यहाँ पर? ए हो गया। सर मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है, बोलो। सर मैं बोल रही थी जैसे ए में हम लोग किए 3 मंथ्स और 3 डेज ऐड, तो हाँ। डायरेक्ट उसमें ऐड हो गया 3 मंथ डेज में, और 3 में 10 ऐड हो गया डेज का। इसमें भी तो 60 डेज मतलब 2 मंथ्स नहीं हो जाएगा? नहीं, जब 2 60 मंथ डेज का टू मंथ 12 नहीं आ नहीं गया वो नहीं तो नहीं नहीं, ठीक है। वैसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता है। मंथ में क्या होता है ना, देखो मंथ लिखा रहेगा तो डायरेक्ट ऐड कर, डेज लिखा रहेगा तो किसी मंथ में 31 डेज होता है, किसी मंथ में 30 डेज होता है, वो देखना पड़ेगा आपको। अच्छा किसी मंथ में क्या होता है 31 डेज होता है, किसी मंथ में क्या होता है 30 डेज होता है ना, इसीलिए अलग अलग हो जाएगा फिर। तो 30 पे देखो, अगस्त में 31 डेज होता है, 23 चला गया 31 में, तो और कितना दिन बचा? 8 दिन बचा अगस्त का, अक्टूबर का, नवंबर का 30, तो 38 चला गया, टोटल 60 था, 38 चला गया, और कितना बचा फिर? 22 और और 3 दिन ग्रेस। इस तरह से निकालना है। अब इसमें देखिए जैसे 4 दिसंबर है, अब इसमें 2 मंथ ऐड करना है आपको। 4 दिसंबर है ना यहाँ पे, 2 मंथ ऐड करिए इसमें, और 3 डेज ग्रेस। सर 3 डेज ग्रेस हर एक इसमें ऐड हाँ करना है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। 2 हो तो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया जैन फेब हो गया, 4 + 3 कितना हो गया बताइए आपका? 7 2 16 हो गया, ठीक है। अब थोड़ा डी में सा क्या है ऊपर उसका? कीजिए तो मैं लिख लेती दिसंबर हूँ। 10 14 1 16 ठीक है। यस सर। अब डी में जाइए, 14 जनवरी यहाँ पे कितना डेज इसमें? सर 18 मार्च आएगा। 14 जनवरी में 60 डेज ऐड करिए। 14 जन है ना यहाँ पे, 14 जन है, उसमें कितना 60 डेज, तो जनवरी में कितना बचा पहले बताइए? जनवरी में हो गया आपका 17 डेज है, और कितना जनवरी में? 17 डेज हो गए जनवरी में। फेब में कितना हो गया बताइए? फेब में 28 सर टोटल 18 मार्च आएगा। आ रहे हैं। तो 60 में कितना चला गया? 60 डेज था ना, तो 60 में चला गया, 17 चला गया, तो आपका जनवरी हो गया कंप्लीट। 20 चला गया तो फेब हो गया आपका कंप्लीट। अभी मार्च में बचा आपका 15 डेज और 3 डेज। कितना आ रहा है बताइए? 18 मार्च आ रहा है, कितना आ रहा है बताओ? हेलो, 18 ये ऐड करने से आपका जैन चला गया, ये ऐड करने से आपका क्या चला गया? फेब, और ये आपका मार्च। रॉन्ग क्यों हो रहा है? 60 में 17 और 20 माइनस करो, 60 डेज है टोटल। कितना दिन है देखो? 45 हो गया 60 डेज, 40 बचा, और कितना बचा? 15 डेज बचा ना, और बचा तो 15 मार्च का, हाँ, और 3 दिन ग्रेस। तो 18 मार्च। हाँ, गलत क्यों हो रहा है? गलत कोई डाउट है बोलिए, तो सिंपल डेज कैलकुलेशन करना है आपको, इतना सिंपल तो है। जी सर ठीक हो रहा है। और बताइए लास्ट वाले में 14 मार्च है। 14 मार्च है, उसमें 2 मंथ ऐड करिए। 14 मार्च 16 प्लस 2 मंथ प्लस 3 डेज ग्रेस। 3 डेज। 14 5 हो गया पहले, और 3 डेज 17 5 बस हो गया। अब सबसे लोवेस्ट कौन सा है इसे बताइए? सबसे लोवेस्ट कौन सा है? सबसे लोवेस्ट कौन सा है? 13 इसको क्या 11 ले लीजिए? बेस ले लीजिए इसको। अब बन जाएगा इसके बाद
यस सर। सर ये तो 16 आना चाहिए ना, मार्च आपका 30 डेज है, लेकिन फिर या अप्रैल तो मंथ में 31 है। या मंथ, या तो मंथ में यहाँ पे, यहाँ किसने आपका अच्छा, जब मंथ में होगा तो फिर मंथ नहीं में चाहिए, और रहेगा, जब मंथ में डेज, रहेगा तो मंथ में रहेगा तो डायरेक्ट मंथ ऐड कर देंगे, बस खत्म काम। और फिर डेज, अच्छा हाँ, ओके, और जब डेज में रहेगा तब वैसे तब आपको करना हाँ इस तरह से करना है आपको। है। ओके सर, मंथ में तो इजी है, डायरेक्ट ऐड कर मंथ में देंगे। इजी है, हाँ, डेज डेट में में बस आपको थोड़ा देखना है। देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 14 जनवरी है, आपको 60 डेज, जनवरी में आपको 17 डेज हो गए, जनवरी खत्म हो गया, फेब 28 हो गया, तो 48 डेज चला गया, और 15 डेज बचा आपको, और 3 डेज ग्रेस, ऐसे करना पड़ेगा। समझ गए सर। अभी बन जाएगा, बोलो ये कौन सा नंबर क्वेश्चन था, बोलिए 7। यस सर। अच्छा सर, अब ये एवरेज ड्यू डेट निकल गया, अब ये डेट में पेमेंट करेंगे। अब ऐसे कर लीजिएगा, बेस डेट, अभी ड्यू डेट निकला है, अभी ड्यू डेट निकला है, क्या निकला है आपका ड्यू ड्यू डेट। डेट, अब उसके बाद टेबल बनाएंगे। हाँ, इसके बाद क्या बनाएंगे हम लोग, अभी टेबल बनाएंगे। अच्छा ड्यू डेट का कॉलम लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, ए बी, बी अच्छा, में ये क्या हो ड्यू गया, डेट का कॉलम डेज ए फ्रॉम में बेस डेट, अमाउंट आएगा, और और डेज समझ फ्रॉम गए, बेस कर डेट, लेंगे। डेज फ्रॉम बेस डेट से क्या लेंगे हम लोग, फिर डेज निकालेंगे, हाँ फिर मल्टीप्लाई ठीक है, करेंगे, समझ फिर ऐड करेंगे, फिर डिवाइड बाय अमाउंट करेंगे। समझ आए कैसे करना है। हाँ सर, कर लेंगे। 8 नंबर भी वैसे, ये देखो 8 नंबर में आपको ड्यू डेट आपको दिया हुआ है, ड्यू डेट आपको, ये सर सेम बट क्वेश्चन कर इधर रहे हैं। इधर पेमेंट के कौन सा डे में हो रहा है, पता कैसे चल रहा है? पेमेंट नहीं करना, आपको ड्यू डेट निकालने बोला है यहाँ पे, वो नहीं बोला है, इंटरेस्ट नहीं निकालने बोला है। अच्छा, बस ड्यू डेट निकालना है। हाँ बस, अच्छा ठीक है सर। अगर पेमेंट करने बोलेगा तो इंटरेस्ट निकालने बोलेगा ना, जैसे इसमें था। हाँ हाँ मतलब हाँ, वही वही बेस पिछला में तो। डेट के साथ ऐड कर देंगे, वो प्रोडक्ट बाय अमाउंट, बस हाँ उतना ही हाँ करना। हाँ, उसका बेस डेट में ऐड कर देंगे, जो फॉर्मूला है बेस डेट, हाँ सर, ओके। बेस समझ डेट गए। में ये ला फॉर्मूला, बेस डेट प्लस टोटल प्रोडक्ट बाय टोटल अमाउंट, ओके ये ला सर। फॉर्मूला। और 8 नंबर देखिए, लास्ट ईयर आया था अभी नवंबर में, 8 नंबर जो क्वेश्चन था देखिए, और ये जो क्वेश्चन आपका कौन सा किया था इसके पहले भी हम लोग, ये 6 नंबर क्वेश्चन सिमिलर ही है, 10 जनवरी है यहाँ पे, और ये क्या बताइए आपका, सेम क्वेश्चन था, एकदम सेम टू सेम है। 10 जनवरी है, तो इसमें आपको 26 जनवरी रिपब्लिक डे है, तो ये कितना हो जाएगा आपको बताइए, 25 जैन, 25 और ये क्या हो जाएगा 17 अगस्त, 28। सेम क्वेश्चन तो है, ये आपका सेम एज। सर अगर समझिए जैसे दे रहा है, आ, अच्छा नहीं सेम एज नहीं, 6, वैसे तो नहीं होगा। सेम एज 6, क्या बोल बताओ, नहीं नहीं, वैसे कुछ नहीं सर, बस मैं कुछ ज्यादा ही सुन। समझ गए। तो पहले इसका यूनिट निकाल लीजिएगा, बेस डेट किसको हाँ लीजिएगा, 10 जैन को बेस 10 डेट लीजिएगा, जनवरी। और पेमेंट कब कर रहे हैं, 10 जुलाई को कर रहे हैं, तो ड्यू डेट के बाद अगर आ रहा है तो इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा आपको 9% पर एनम, पहले और आ रहा था रिबेट। हाँ तो उसमें वो निकाल लीजिएगा बस। और यहाँ बेस डेट यहाँ दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया बेस डेट, 10 जनवरी दिया हुआ रहेगा, तो फिर आप और कोई डेट नहीं ले सकते फिर, अगर अच्छा। क्वेश्चन में बेस डेट दिया रहेगा तो फिर वही लेना है आपको, ठीक है। यस सर। अब ये 9 नंबर भी बन जाएगा, देखिए डेट ऑफ बिल दिया हुआ है, इसमें 2 मंथ ऐड करिए, पहले ड्यू डेट निकाल लीजिए, 2 मंथ, ये तो सब मंथ में है, इसमें क्या है, सब आपका मंथ में, इजी है ये, सर एक सब बार मंथ में है। स्टार्टिंग क्या करेंगे, हम्म, स्टेटमेंट में जो लिखा है। ये ड्यू डेट निकालिएगा, पहले क्या निकालिएगा, ड्यू डेट निकाल लीजिएगा, उसके बाद ड्यू डेट अमाउंट, डेज फ्रॉम बेस डेट ए बी, from और उसका जो base। फार्मूला फार्मूला अप्लाई कीजिएगा, ये जो फार्मूला नहीं लिखा थे, बेस हाँ डेट टोटल अमाउंट क्या दिक्कत है इसमें, यस सर, बन जाएगा। ठीक है। और 9 में क्या देखिए, उसके बाद डेट ऑफ बिल दिया हुआ है, यूजेस ऑफ मंथ दिया हुआ है, तो उसमें पहले ड्यू डेट निकाल लीजिएगा, जब डेट ऑफ बिल दिया रहेगा तो ड्यू डेट निकाल के फिर अमाउंट, वही सेम क्वेश्चन होगा, तो इजी क्वेश्चन होगा, उसके जैसा है ये, सेम एज 7, 7 से इजी है, ठीक है। कितना पेज था, कहाँ चला गया, हमारे में 63। हो गया ना, देखिए। और क्या उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है, देखिए 10 नंबर हो जाएगा। देखिए 10 में थोड़ा सा क्या है, परचेज भी हो रहा है, सेल भी हो रहा है, परचेज भी हो रहा है, और मतलब ए
ए क्या कर रहा है पहले, ड्यू है कितना पहले 650 ड्यू है पहले से, फिर उसके बाद परचेज हुआ, फिर परचेज हुआ, फिर अमाउंट रिसीव हुआ यहाँ पे। तो इसमें क्या लगेगा, ये फॉर्म लगेगा, ये हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे आपको। इस टाइप का जो सम है ना, इस टाइप का जो सम देखिए, इसमें क्या करना है आपको, डिफरेंस इन प्रोडक्ट बाय डिफरेंस इन अमाउंट। पहले क्या करिए, एक बेस डेट ले लीजिए, कोई भी ले सकते हैं, फर्स्ट ट्रांजेक्शन का या लास्ट ट्रांजेक्शन के बीच में कोई भी डेट ले सकते हैं। नॉर्मली हम लोग कौन सा लेते हैं बताइए, नॉर्मली कौन सा लेते हैं हम लोग, सबसे फर्स्ट डेट को लेते हैं। नॉर्मली कौन सा लेते हैं हम लोग, सबसे फर्स्ट डेट को, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे बताइए, हम लोग डेट से लेके करेंगे, हम लोग जो ड्यू डेट है वहां से लेके बेस डेट से लेके ड्यू डेट तक निकाल लेंगे कितना दिन है, उसको राउंड ऑफ कर देंगे। फिर अमाउंट पेड बिफोर ड्यू डेट रिपेड, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हो गया यहाँ तक। अगर 2% के बीच में होगा, यहाँ क्या लिखा देखिए, व्हेन देयर इज अ सेल ऑफ गुड्स बाय 2% टू ईच अदर ऑन डिफरेंट डेट, द फॉर्मूला विल बी कैलकुलेटेड एज अंडर बेस डेट प्लस माइनस डिफरेंस इन प्रोडक्ट बाय डिफरेंस इन अमाउंट, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें। मतलब इसमें टेबल कैसे बनेगा, देखिए इसमें टेबल ऐसे बनेगा, अगर डबल ट्रांजेक्शन हो रहा है, मतलब हम आपको परचेज भी कर रहे हैं आपसे, हम और आपसे हम क्या कर रहे हैं, आप सेल भी कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं मान लीजिए। तो जैसे पहले आपका एक ड्यू डेट का कॉलम बनेगा फॉर सेल, ड्यू डेट कॉलम बनेगा, ठीक है। फिर अमाउंट लिखिएगा, वैसे करिएगा। फिर उसके बाद डेज फ्रॉम बेस डेट, डेज फ्रॉम डेज फ्रॉम बेस डेट, इसको ए ले लीजिए, इसको ले लीजिए, बी ले लीजिए, फिर प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा, प्रोडक्ट कर लीजिएगा। इसे लिए निकाल लिया, वैसे किसके निकाल लीजिए, परचेज के लिए निकाल लीजिए, फिर और परचेजेस, ठीक है। फिर वैसे ड्यू डेट लिखिएगा। अच्छा बेस डेट लेकिन दोनों में सेम रहेगा। इसके लिए जो सेल के लिए बेस डेट लेंगे, परचेज के लिए बेस डेट क्या लेंगे आप, वही लीजिएगा बेस डेट। ये नहीं कि दोनों के अलग अलग बेस डेट लेंगे, समझ में आया। बेस डेट क्या रहेगा दोनों का, दोनों का बेस डेट क्या रहेगा बताइए, सेम रहेगा। और प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा फिर। सर ये क्या मतलब, ये दोनों तो एक ही हुआ ना। नहीं, जैसे हम आपसे परचेज भी कर रहे हैं, आपसे हम सेल भी कर रहे हैं, तो डबल ऐसा अभी ट्रांजेक्शन तक ऐसा होगा क्वेश्चन इसके। आया है क्या? हाँ दो है इस टाइप क्वेश्चन, आया हुआ नहीं है एग्जाम में, लेकिन है इस टाइप क्वेश्चन, बुक अच्छा में है इस टाइप क्वेश्चन लिखे हैं। ये जैसा नहीं है, जैसे 11 नंबर है, 12 नंबर है, 11 है, 12 है, और एक आपका ये 10 नंबर है, एक दूसरे को सेल परचेज दोनों हो रहा है यहाँ पे। तो सेल का तो अलग सर निकाल ये लीजिए। सब अरे दो बस पार्ट में समझ लीजिए, 2 क्वेश्चन है, समझ कुछ नहीं करना है आपको। बस पहले 2 जी क्वेश्चन समझना है, 2 क्वेश्चन समझ लो बस, डेट दोनों का सेम रहेगा, जो बेस डेट है दोनों का क्या रहेगा, बेस डेट दोनों का, सेम रहेगा। बस ये याद एवरेज ड्यू रखिएगा। डेट बस निकालना है। हाँ तो पहले दोनों का पहले ड्यू डेट लिखिए, अमाउंट लिखिए, डेज फ्रॉम बेस डेट निकालिए, प्रोडक्ट निकाल लीजिए, यहाँ तक कर लीजिए, ओके परचेज का भी निकाल लीजिए, ठीक है यहाँ तक। फिर ठीक। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसमें देखिए, बेस डेट प्लस डिफरेंस इन प्रोडक्ट, डिफरेंस इन प्रोडक्ट प्रोडक्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन अमाउंट, बस ये करना। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये अगर मान लीजिए है, ये सी ए मान लीजिए, ये डी ए मान लीजिए, ये ई ए मान लीजिए, और ये क्या मान लीजिए आपका एफ। एफ है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जिसको पहले लेंगे आप प्लस माइनस जो भी है, अगर आप पहले इसको एफ को ले रहे हैं, मान लीजिए पहले किसको ले रहे हैं आप, एफ। एफ माइनस क्या कर रहे हैं, डी कर रहे हैं ना ऊपर में, अगर आप तो फिर नीचे में भी मतलब जिसको पहले ले रहे हैं एफ उसी पहले का ले रहे हैं, लेंगे तो अमाउंट उसी का पहले लेंगे, ई माइनस क्या हो जाएगा सी। अरे प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस से लिखने की दिक्कत नहीं है, हाँ सर समझ गया, ठीक। ठीक है। माइनस होगा तो माइनस का साइन आ जाएगा अपने आप, अगर डिफरेंस नेगेटिव होगा तो अपने आप माइनस हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ऑल होमवर्क रहेगा, बना के लाइएगा, और जो डाउट होगा फिर परसों करा देंगे, ठीक है। तो पहला दूसरा हम लोग से बन जाएगा, वो जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है।
कौन सा पहला दूसरा? मतलब भाई दूसरा तीसरा, ये तो करा ही दिया आपको 4 नंबर, ये तो हो गया। नहीं दूसरा सेकंड एंड थर्ड ये दोनों। ये तो थ्योरी है, ये तो थ्योरी है, कैलकुलेशन कैसे करना है वो वो मैं बताएगा। देखा ही नहीं, मेरे को लगा। नहीं ठीक है सर। तो देखिए यहाँ तक तो सिंगल है, देखिए यहाँ 9 तक 10 तक 9 तक दिक्कत नहीं है। 10 में क्या है कि 2 पार्ट है, समझ गए? एक हाँ प्लस का और एक आपका जितना पैसा देना है, एक पैसा लेना है, ये याद रखिए। पैसा देने का ओके अलग से, लेने का अलग से। ठीक मिस्टर आलोक, ओ मतलब क्या हो गया? देना है आलोक को चिराग को। ओ मतलब क्या होता है? देखिए मिस्टर आलोक ओज ₹650, मतलब ये देने का है, ठीक है। फिर आलोक बाय गुड्स, तो ये भी देने का है। और आलोक बाय गुड्स ये भी देने का है, ये तो चारों सेम है। आलोक रिसीव कैश लोन, तो ये भी तो देने का है आपका। कैश लोन ले रहे हैं आप, तो ये भी तो देने का। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। इसमें आपका ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें वही वाला लगेगा, पहले वाला जो नहीं था, ये वाला स्टेप का वाला। हम्म, और इसमें लगेगा आपको कौन सा? देखिए लेवल ड्रॉ बाय हर्स, इसमें लगेगा, ठीक है। तो बिल, जितना बिल रिसीवेबल है उसका एक साथ कर लीजिए, जितना बिल्स पेपर है उसका एक साथ कर लीजिए। अब इसमें देखिए सेल का दिया हुआ एक साथ, परचेज का एक साथ दिया, नहीं दिया अलग अलग करके। हाँ इसका अलग से निकाल लीजिए पहले, इसका अलग से इसका निकाल अलग लीजिए, फिर से दोनों डिफरेंस निकाल। निकाल लीजिए। बना लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो एक बार स्टेटमेंट भी देख लीजिएगा। ठीक है और सर। फिर डाउट्स आपको बता देंगे, और फिर मंडे को हम लोग करेंगे अकाउंट करेंट, इसका डाउट्स करा देंगे। और अकाउंट करेंट भी छोड़ा चैप्टर, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, वो हो जाएगा उसी दिन, ठीक है। वो वाला डाउट भी बाद में करेंगे ना। कंसाइनमेंट भी मंडे करा देंगे डाउट, ठीक है सर। ओके सर। ठीक है। ओके सर। ओके बाय। बाय। बाय सर।